Hello students, I am Sanchi, your computer teacher. Today we are going to discuss looping statement. Loop structure allow us to repeat a statement a fixed number of time or until a condition is met. जो लूप स्ट्रक्चर है वो हमें क्या परमिशन देता है कि हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट को एन नंबर ऑफ टाइम या जब तक हमारा कंडीशन नहीं मिल जाता है तब तक हम उसे रिपीट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, रिपीटिशन में बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. एंड ब्रॉडली जो है इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकंड इज एग्जिट कंट्रोल लूप. एंट्री कंट्रोल लूप, द टेस्ट कंडीशन इज एवल्यूटेड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी. जो हमारी कंडीशन है वो लूप के बॉडी में एंट्री करने से पहले चेक की जाती है. एंड ऑन द अदर हैंड एग्जिट कंट्रोल लूप में जब हमने इसमें हम एंट्री करते ही फर्स्ट ऑफ ऑल लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करवाते हैं एंड आफ्टर दैट कंडीशन को चेक करते हैं. अगर कंडीशन मैच हो गई तो रिपीट होगा, अदरवाइज वहीं से एग्जिट कर लेंगे. जो हमारे वाइल एंड फोर स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप हैं एंड डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है. फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं. वाइल स्टेटमेंट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप. द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द कंडीशन इज मेट. एंट्री कंट्रोल लूप है, इट मीन्स कि हम एंटर करते ही सबसे पहले कंडीशन को चेक करेंगे और अगर कंडीशन मैच हो जाएगी ओनली व्हेन बॉडी इज एग्जीक्यूट, अदरवाइज बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे. दिस लूप अलाउ टू रिपीटेडली द सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अंटिल अ कंडीशन इज मेट. और यह जब तक हमारी कंडीशन मिलती है तब तक. वाइल लूप हैज़ वन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट्स एज लॉन्ग द कंडीशन इज ट्रू. वाइल लूप में सिर्फ एक ही हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है और जब तक ट्रू आ रही है हमारी कंडीशन तब तक हम उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं. दिस इज द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप. एक्चुअल यहाँ पर पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 मेंशन किया हुआ है जो हमारे लूप का फ्लो बता रही हैं. जब हम लूप में एंटर करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, थर्ड पे क्या होगा, जो हमें इजीली समझ में आ जाएगा फ्लो लूप का. तो फर्स्ट हमने एंटर किया वाइल स्टेटमेंट से. वाइल इज अ कीवर्ड एंड सेकंड नंबर पे हमने कंडीशन चेक किया. अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम फोर्थ पार्ट जो है बॉडी ऑफ लूप उसे एग्जीक्यूट करवाएंगे. और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, देन डायरेक्ट हम आ जाएंगे सेवेंथ स्टेटमेंट पे जो हमें लूप से एग्जिट करवा देगा. अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है उस केस में. अगर ट्रू है तो फोर्थ पार्ट जो हमारा बॉडी है लूप का वो एग्जीक्यूट होगा. आफ्टर दैट 5. एक्चुअल में क्या होता है, अपडेशन हम करेंगे कंट्रोल वेरिएबल में. हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो एक कंट्रोल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है जो हमें लूप को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करता है. और उसमें आप 0 से 1 से जहाँ से भी स्टार्ट करते हैं तो वो आपकी वैल्यू, सपोज मैंने अगर इनिशलाइजेशन के टाइम पर 0 दिया और अपडेशन करवाया 1 का तो वो 0 को रिप्लेस करके 1 कर देगा. एंड आफ्टर अपडेशन 6 पॉइंट आएगा हमारा. फिर से कंडीशन को चेक करेंगे एंड सेम ये रिपीट होगा. अगर ट्रू है तो फिर से बॉडी एग्जीक्यूट होगा और फिर अपडेट होगा एंड आफ्टर दैट फिर कंडीशन को चेक करेंगे. जब तक हमारी कंडीशन ट्रू आती रहेगी ये पूरा बॉडी इसका लूप का एग्जीक्यूट होता रहेगा. अगर फॉल्स आएगी तो हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे. फ्लो चार्ट ऑफ वाइल. सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, आफ्टर दैट कंडीशन चेक, कंडीशन इज ट्रू, रिपीट द बॉडी एंड कंडीशन इज फॉल्स, एंड ऑफ लूप. नेक्स्ट इज डू वाइल स्टेटमेंट.
डू वाइल स्टेटमेंट का जो वर्क है वो वाइल से थोड़ा सा ऑपोजिट, वाइल के ऑपोजिट वर्क करता है। उसमें हमने एंट्री के टाइम पे कंडीशन चेक किया था, बट इसमें एग्ज़िट के टाइम पे कंडीशन चेक करेंगे, इसीलिए इसे एग्ज़िट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। दिस लूप एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। इस जो डू वाइल लूप होता है ये एट लीस्ट एक बार बॉडी को ज़रूर एग्जीक्यूट करता है, बिकॉज क्योंकि इसमें हम एंट्री करते ही लूप में सबसे पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करवाते हैं एंड आफ्टर दैट वी चेक द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी रिपीट होगी, अगर नहीं है तो लूप से एग्जिट कर लेंगे। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप। फर्स्ट डू से हमने लूप में एंटर किया, डू इज द कीवर्ड, बिगनिंग ब्रेसेस, बॉडी ऑफ लूप, एंड थर्ड अपडेशन, एंड फोर्थ वाइल कंडीशन। अब इसमें हमने फर्स्ट नंबर पे एंट्री किया, सेकंड पे बॉडी को एग्जीक्यूट करवा दिया, थर्ड पे अपडेट भी करवा लिया, और उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पे कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि हमारा कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो इस पूरे बॉडी को रिपीट करेंगे, अगर ट्रू नहीं है तो हम बॉडी से लूप से एग्जिट कर जाएंगे। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल लूप। कोड इनसाइड बॉडी ऑफ डू वाइल। सबसे पहले आते ही हम लोगों ने बॉडी, जो लूप का बॉडी है उसे एग्जीक्यूट करवा लिया, एंड आफ्टर दैट हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन अगर ट्रू है देन रिपीट द बॉडी, अगर फॉल्स है तो एंड ऑफ लूप। तो इसमें क्या है कि अगर मुझे सपोज हेलो 10 टाइम प्रिंट करवाना है तो आई एम श्योर कि डू वाइल से मेरा एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, क्योंकि मैंने कंडीशन पहले चेक नहीं की। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इसमें एक बार वो हेलो को प्रिंट करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हो जाती है तो वो हेलो को 9 टाइम और प्रिंट करेगा, अदरवाइज लूप से एग्जिट कर लेंगे। नेक्स्ट इज फॉर लूप। फॉर लूप इज अ रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट repeatedly until a particular condition is satisfied। जो हमारा फॉर लूप है वो भी सेम रिपीटेशन स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। एक बॉडी जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है या ब्लॉक बॉडी लूप की है उसे रिपीट करता है जब तक हमारी एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या रहता है कि ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है एंड एक प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट होगा। सपोज मुझे 4 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, 5 टाइम करवाना है, वो हम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर देंगे कि मुझे इतने टाइम तक ये लूप को रन करवाना है, लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। फॉर लूप का सिंटेक्स है ये। फर्स्ट फॉर हमारा कीवर्ड है एंड आते ही हमने यहाँ इनिशलाइजेशन कर दिया। अभी जो हमने 2 लूप स्टडी किए उसमें क्या था कि हम लोग लूप के अंदर वेरिएबल इनिशलाइज नहीं करते, बट फॉर के केस में क्या होता है कि हम यहाँ पर इनिशलाइज कर सकते हैं, और जो भी आपने कंट्रोल वेरिएबल को इनिशलाइज किया उसको यहाँ पर आप कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। अगर अगर कंडीशन ट्रू है, बॉडी एग्जीक्यूशन के बाद हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेशन में सपोज अगर इनिशलाइजेशन में 0 है तो अपडेशन में वहाँ पर हम 1 प्लस कर देंगे, तो जो मेरा कंट्रोल वेरिएबल है उसके वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएंगे, और एवरी टाइम ये होगा जब भी हमारा लूप रिपीट होगा। एंड आफ्टर अपडेशन अगेन हम कंडीशन को चेक करेंगे। ये लूप हमारा तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू आती रहेगी, एंड जैसे ही फॉल्स आएगी हम लोग लूप से एग्जिट कर लेंगे। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर स्टेटमेंट।
इनिशलाइजेशन स्टेटमेंट, सबसे पहले इनिशलाइज करेंगे, आफ्टर दैट कंडीशन को चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगा एंड स्टेटमेंट को अपडेट करेंगे, वेरिएबल को अपडेट करेंगे और फिर से हम कंडीशन को चेक करेंगे। तो जब तक मेरा स्टेटमेंट, मेरी एक्सप्रेशन या कंडीशन ट्रू आ रही है तब तक हमारा जो बॉडी है लूप का वो एग्जीक्यूट होता रहेगा एंड अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स के केस में हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे और जो भी लूप के बाद का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ये हमारे 3 मेन लूप हैं जो हमें C++ प्रोवाइड करवाता है एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोग्रामिंग। एक्चुअल में अगर हम इन लूप्स पे अच्छे से वर्क करते हैं तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है एंड जो हम आगे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उनमें इनका इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग का एरिया एक लिमिटेड सा है बट लूपिंग हम बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने की ज़रूरत है। एंड इसके साथ हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर फिनिश हो रहा है। ओके, थैंक यू।